सो हेलो एस्पिरेंट्स। आज ऐसे के डिस्कशन के अंतर्गत देखेंगे कि कैसे किसी ऐसे का स्टार्टिंग होता है, कैसे ऐसे की जो इंट्रोडक्शन होती है उसकी स्टार्टिंग की जानी चाहिए, उसे समझने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन को हिंदी में जैसे भूमिका बोलते हैं, तो ज़रूरी है कि जो आपका भूमिका का एस्पेक्ट है, इंट्रोडक्शन का जो एस्पेक्ट है, उसे बहुत प्रभावशाली होना चाहिए। और देखने की कोशिश करेंगे कि कितने प्रकार के तरीके हो सकते हैं जैसे जिससे एक ऐसे का इंट्रोडक्शन शुरू किया जा सकता है। पिछले कुछ डिस्कशंस के अंतर्गत हमने समझने की कोशिश की थी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, और ये भी समझने समझने की कोशिश की थी कि कंक्लूजन कितना अहम रोल प्ले करता है आपके नंबर्स को लेकर आने के लिए। यदि आपका कंक्लूजन बहुत अच्छा है तो कम से कम 5-10 नंबर्स का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बेहतर कंक्लूजन के साथ। तो आज समझने की कोशिश करेंगे कि इंट्रोडक्शन जो होता है या भूमिका होती है, वो उसे कैसे स्टार्ट करना है, वो कितना अहम रोल प्ले करती है, और साथ ही साथ कितने प्रकार के तरीके हो सकते हैं जिसके माध्यम से भूमिका को लिखा जा सकता है। देखिए, भूमिका के तरीकों को समझने से पहले ये समझते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन है इंट्रोडक्शन से, ऐसे कि किसी भी इंट्रोडक्शन से क्या एक्सपेक्टेशन होती है। देखिए, जो पहली एक्सपेक्टेशन होती है वो ये होती है कि भूमिका जो है या इंट्रोडक्शन है वो एग्जामिनर को अट्रैक्ट करे। ऐसा होना चाहिए एग्जामिनर को कि आपके इंट्रोडक्शन को पढ़कर ही उसे लगे कि नहीं, अब मुझे इसकी मेन बॉडी पढ़नी है। नहीं तो कई बार क्या होता है ना, एग्जामिनर केवल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, वो समझ जाते हैं जो ऑलरेडी 20-30 साल से इतने सारे पेपर चेक करते रहते हैं, उन्हें ये चीज़ समझ में आ जाती है कि आप कितने पानी में हैं, जिसे बोला जाता है, आपका ऐसे कितना अच्छा हो, कितना प्रभावशाली होगा, वो केवल जो आपका इंट्रोडक्शन होता है उसी को देखकर कई बार समझ जाते हैं। तो यदि आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है, एग्जामिनर को आकर्षित कर देता है, तब एग्जामिनर आपकी मेन बॉडी में घुसेगा, मेन बॉडी को पढ़ने की कोशिश करेगा। तो आपके लिए आपका सबसे पहला दायित्व ये होता है कि आप एग्जामिनर को अट्रैक्ट करें। तो जैसे मैंने आपको उदाहरण के तौर पर गेम ऑफ थ्रोन्स का एग्जाम्पल लिया है। गेम ऑफ थ्रोन्स एक टीवी सीरीज का नाम है। यदि आप परिचित है तो बहुत अच्छी बात है, आपको उदाहरण समझ में आएगा। यदि आप परिचित नहीं है कि गेम ऑफ थ्रोन्स क्या था, तो देखिए, ये एक टीवी सीरीज थी। HBO ने इसे शुरू किया था। इसके 7 सीजन आए थे, हर सीजन में 10 एपिसोड थे। वो सब जानना जरूरी नहीं है आपके लिए। आप केवल ये समझिए कि एक टीवी सीरीज था, जैसे क्यों की सास भी कभी बहू थी किसी जमाने में आया करता था, उसी प्रकार गेम ऑफ थ्रोन्स एक टीवी सीरीज हुआ करता था। तो देखिए, जो इसका सीजन 1 था, उसे आप ये समझ लीजिए कि पूरे के पूरे, यदि हम गेम ऑफ थ्रोन्स को एक ऐसे के रूप में देखें, तो जो इसका सीजन 1 था वो इंट्रोडक्शन था। तो जो इसका सीजन 1 था वो इतना ज्यादा आश्चर्य में डालने वाला था, जिसके चलते जो भी व्यूअर्स थे इस गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज के, वो मजबूर हो गए पूरी की पूरी टीवी सीरीज को देखने के लिए। तो इसलिए ये इतना बड़ा, जिसे बोलते हैं कल्ट था पूरे के पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि इसका जो सीजन 1 था वो इतना ज्यादा आकर्षित और आश्चर्यचकित करने वाला था। तो इसके सीजन 1 में ऐसा था क्या, देखिए, जो नेड स्टार्क है, नेड स्टार्क इस गेम ऑफ थ्रोन्स के सबसे अहम कैरेक्टर थे। आप जब देखेंगे सीजन 1 तो आपको ऐसा लगेगा कि यही इस पूरे के पूरे सीजन या पूरी की पूरी टीवी सीरीज में हीरो होने वाले हैं, आपको ऐसा प्रतीत करवाया जाएगा। लेकिन जैसे ही सीजन 1 खत्म होने लगता है, उसके साथ एकदम एंडिंग एपिसोड में नेड स्टार्क को मार दिया जाता है। तो जिसे आप हीरो समझ रहे थे, जिसे पूरी दुनिया हीरो समझ रही थी, उसी का अंत करवा दिया जाता है सीजन 1 के एंडिंग में। तो ये एकदम से आश्चर्यचकित कर देता है। आपको लगता है कि अरे यार, ये क्या हो गया, जिसे मैं हीरो समझ रहा था वही मर गया एंड में। तो इसीलिए आपको भी लगता है कि नहीं, अब तो मुझे पूरी की पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी, आखिरकार क्या हुआ है गेम ऑफ थ्रोन्स में। कुछ ऐसा ही आपको अपने ऐसे में करना पड़ेगा। आपको ऐसे में एग्जामिनर को इसी तरीके से आश्चर्य में डालना पड़ेगा, या उसे आकर्षित करना पड़ेगा अपनी तरफ कि नहीं, अब आपको मेरा ऐसे पढ़ना है। तो वो कैसे होगा, जब आपका इंट्रोडक्शन बहुत शानदार होगा, बहुत आकर्षित करने वाला होगा। सेकंड होता है, जो सेकंड एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि कनेक्ट टू द टॉपिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया है, भले ही आपने ये सोचा कि नहीं आकर्षित करेंगे आकर्षित करेंगे, उस चक्कर में आपने एक तो इंट्रोडक्शन लिख दिया, लेकिन वो इंट्रोडक्शन टॉपिक से कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो एग्जामिनर को लगेगा कि अरे यार, ये इंट्रोडक्शन लिख तो रहा है अच्छा, लेकिन वो टॉपिक से कनेक्ट नहीं है, तो मैं पढ़ूं क्यों। जबकि एग्जामिनेशन की पूरी डिमांड ही है कि आपका जो ऐसे होना चाहिए ना, वो टॉपिक से कनेक्ट होना चाहिए। तो जरूरी है कि अट्रैक्ट तो करिए एग्जामिनर को, लेकिन जो भी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वो टॉपिक से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है। उदाहरण के तौर पर जेके रॉलिंग जी की जो हैरी पॉटर की सीरीज है, हैरी पॉटर यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो ये समझ लीजिए हैरी पॉटर एक किताब का नाम है। वैसे है तो ये किताब ही, किताब के रूप में आप समझ सकते हैं हैरी पॉटर को। तो देखिए, जेके रॉलिंग प्रत्येक किताब के अंतर्गत क्या करती है, जो उनका फर्स्ट चैप्टर होता है उसे वो इतना आकर्षित बनाती है और टॉपिक से हमेशा कनेक्ट करेगी। देखिए, टॉपिक क्या है, हैरी पॉटर के बारे में ही है। ऐसा नहीं है कि कुछ और टॉपिक है, टॉपिक है केवल और केवल हैरी पॉटर। और वो हर टॉपिक, हर चैप्टर को, हर बुक के प्रत्येक चैप्टर को, जो फर्स्ट चैप्टर होता है
उसे वो हैरी पॉटर से कनेक्ट करवाती हैं। तो उदाहरण के तौर पर जैसे यदि आप जेके रॉलिंग की जो किताब है हैरी पॉटर सीरीज की जो फर्स्ट बुक है हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन, हिंदी में इसका अनुवाद था हैरी पॉटर और पारस पत्थर, तो जब उसके फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे आप तो फर्स्ट चैप्टर का जो हेडिंग है इंग्लिश में है द बॉय हु लिव्ड और हिंदी में है वह बच्चा जो जिंदा बच गया। तो देखिए ये आपको आकर्षित करता है टाइटल, और साथ ही साथ ये टॉपिक से भी कनेक्ट है। टॉपिक क्या है, पूरी तरीके से हैरी पॉटर ही टॉपिक है और उसी से ही उन्होंने कनेक्ट करवाया है और उसी से वो आकर्षित करवाने की भी कोशिश कर रही है। तो एग्जामिनर इस किताब के लिए आप हो गए, ठीक है, और साथ में टॉपिक से कनेक्ट भी करवा दिया हैरी पॉटर से उन्होंने। इसी प्रकार का कुछ एक्सपेक्टेशन आपके इंट्रोडक्शन से हो रहा है ऐसे में। आपको एग्जामिनर को तो अट्रैक्ट करना ही है, आपको टॉपिक से भी कनेक्ट करवाना है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सेकंड एक्सपेक्टेशन है। थर्ड है कि शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए आपका ऐसे। ऐसा नहीं है कि आप अपना इंट्रोडक्शन 1.5 2 पेज 1.5 पन्ने 2 पन्ने में लिखते चले जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मैं अच्छा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, वो नहीं चाहिए। एग्जामिनेशन के अंतर्गत आपको जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए मिनिमम आधे पेज में खत्म हो और मैक्सिमम 3/4 ऑफ द पेज में खत्म हो जाए। एक जो फर्स्ट पेज होता है उसका 3/4 आपको लगना चाहिए मैक्सिमम खत्म करने में, मिनिमम आप आधे पेज में खत्म कर सकते हैं। शॉर्ट रखिए, क्रिस्प रखिए, छोटा रखिए, संक्षिप्त रखिए और काफी जिसे बोलते हैं कि सीधा भेदता हुआ नजर आए टॉपिक को, वो रखिए, क्रिस्प होना चाहिए आपका एसे का इंट्रोडक्शन। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया बाहुबली। बाहुबली की यदि आपने मूवी देखी होगी तो बिगिनिंग फर्स्ट पार्ट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो जो स्टार्टिंग सीन है जिसमें वो बच्चे को बचाने वाला जो सीन है, जो अंत में बाहुबली या शिवा के रूप में देखा जाता है, शिवा जो बनता है या बाहुबली जो बनता है, तो वो जो सीन है वो काफी शॉर्ट है। ऐसा नहीं है कि उस सीन को डायरेक्टर ने आधे घंटे तक दिखाया है, वो सीन केवल और केवल 5 मिनट के लिए आता है पूरी स्टोरी के अंतर्गत, पूरी फिल्म के अंतर्गत, लेकिन वो जो सीन है वो ही पूरी फिल्म को बिल्डअप करता है, वो आपको कनेक्ट भी करता है। जो ये सेकेंड एक्सपेक्टेशन थी, टॉपिक से कनेक्ट करता है, यानी कि बाहुबली से कनेक्ट हो रहा है, पूरी की पूरी मूवी बाहुबली पर बन रही है, उसी को दर्शाया गया फर्स्ट सीन में। वो शॉर्ट भी है, जो ये तीसरी एक्सपेक्टेशन है, शॉर्ट है, क्रिस्प, 5 मिनट में ही दिखा दिया जाता है, पूरी सीन खत्म हो जाती है और आपको अट्रैक्ट करता है। तो ये तीनों की तीनों एक्सपेक्टेशन पूरी हो रही है, इसलिए आप बाहुबली मूवी देखने के लिए इतने आकर्षित होते हैं। देन जो चौथी एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि एग्जामिनर जब आपका इंट्रोडक्शन पढ़े तो वो मेन बॉडी की तरफ आराम से बहता हुआ चला जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इंट्रोडक्शन में ही बस अटक कर रह गया है, फिर उसे लग रहा है कि यार नहीं इसका इंट्रोडक्शन भी अच्छा नहीं है, मेन बॉडी में नहीं पढ़ूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी में एक फ्लो होता है और वो फ्लो होना चाहिए। यदि वो फ्लो होकर आ रहा है तो एग्जामिनर अपने आप बहता चला जाएगा आपके ऐसे के अंतर्गत, तो वो जरूरी है। और यहाँ पर जैसे आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, देखिए एक राजकुमार मूवी आई थी, आर राजकुमार, शाहिद कपूर जी की मूवी आई थी। देखिए शाहिद कपूर बहुत अच्छे एक्टर हैं, मैं उनकी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये जो मूवी आई थी वो बहुत ही बेकार बनाई गई थी, आर राजकुमार। इसका जो इंट्रोडक्शन सीन था, जो इंट्रोड्यूसिंग सीन था, वो इतना बेकार था कि मूवी देखने का मन ही नहीं कर रहा था कि क्या मूवी बनाई जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो ऐसे होना है, आपका ऐसे शानदार इंट्रोडक्शन के साथ शुरू होना चाहिए, जैसे बाहुबली मूवी थी। फ्लो होना चाहिए ऐसे के अंतर्गत, ताकि वो आराम से बहता चला जाए एग्जामिनर, जैसे कि जेके रॉलिंग की हैरी पॉटर की किताब में है। और एग्जामिनर अट्रैक्ट होना चाहिए जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स में, कुछ इस प्रकार का आपको इंट्रोडक्शन देना है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे, किन तरीकों के साथ एक इंट्रोडक्शन को शुरू किया जा सकता है। देखिए तरीके कई सारे होते हैं इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग के लिए। पहला तरीका होता है कि आप स्टोरी के साथ शुरू कीजिए, कोई शॉर्ट स्टोरी लेकर आइए 5-6 पंक्तियों की, जो सीधे टॉपिक से कनेक्ट करती है, और आप लिखना शुरू कर दीजिए उसके पश्चात ऐसे। तो इंट्रोडक्शन शानदार होना चाहिए। एक इंट्रोडक्शन का तरीका है स्टोरी का। कई बार क्या होता है, स्टोरी आपके पास होती है लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि वो स्टोरी क्या कनेक्ट होगी कि नहीं होगी टॉपिक से। तो ये एक आर्ट है, यानी कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा ऐसे लिखेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यार स्टोरी मेरे पास चाहे 1 या 2 ही हो, मुझे पता है कि ऐसे में कोई भी टॉपिक आएगा मैं उस पर्टिकुलर स्टोरी को उससे कनेक्ट करवा दूंगा। तो वो आर्ट होगी जो आप आराम से सीखेंगे। जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि एक ही स्टोरी आपके पास होगी, एक ही कहानी होगी, लेकिन उस कहानी को कैसे तोड़ते मरोड़ते हुए आप प्रत्येक टॉपिक को जोड़ सकते हैं उस स्टोरी से, वो आपको सीखना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हुए। तो एक तरीका ये होता है स्टोरी लिखकर सीधा इंट्रोडक्शन देने का। सेकंड तरीका है कि आप पोएम्स के माध्यम से समझाइए, कुछ कविताएं लिखिए। कविताएं ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आपकी मतलब कविताएं एकदम 10 11 12 पंक्तियों की कविताएं हैं जो आप
सोच रहे हैं कि एग्जामिनर पढ़ेगा, एग्जामिनर बिल्कुल ऐसी इतनी लंबी कविता नहीं पढ़ेगा, एग्जामिनर मैक्सिमम 3 या 4 पंक्तियां पढ़ेगा कविता की। तो कविता के माध्यम से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए 4 पंक्तियों में कविता खत्म कीजिए। कविता हो सकता है कि आप किसी प्रमुख व्यक्तित्व या किसी व्यक्ति की कविता उठा रहे हैं, जैसे हरिवंश राय बच्चन जी की कविता उठा रहे हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता उठा सकते हैं, वहां से कविता नहीं उठा रहे, हो सकता है आप इम्प्रॉम्प्टू अपने आप कविता बनाएं और लिख दें। आप हो सकता है कि बहुत अच्छी कविता भी बनाते हो, वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कविता कोशिश कीजिए कम पंक्तियों की हो, 3 या 4 पंक्तियों में कविता खत्म होनी चाहिए इंट्रोडक्शन के अंतर्गत, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में सुविधा हो। देन आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप सिनारियो दे सकते हैं, सीन 1 सीन 2। ये जो सिनारियो वाला इंट्रोडक्शन है वो अनुदीप दूरी शेट्टी जी के ऐसे में आपको या निबंध के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। वो किस तरीके से सिनारियोज में ऐसे की शुरुआत करते थे, जैसे कोई भी टॉपिक आता है तो वो सीन 1 और सीन 2 लिखते थे, 2 सीन देते थे, जिसमें एक सीन सकारात्मक रूप से दर्शाता था टॉपिक के बारे में, और दूसरा जो सीन होता था वो नकारात्मक दर्शाता था। यानी कि 2 दृश्य वो दर्शाते थे इंट्रोडक्शन के अंतर्गत, कॉन्ट्रास्टिंग सिनारियोज दर्शाते थे, और उसके पश्चात ऐसे शुरू करते थे। तो ये भी एक अच्छा तरीका है जो आप अपना सकते हैं। चौथा तरीका होता है कोट। आप 2 पंक्तियों को कोट दे दीजिए, किसी ने कोई बात कही है आप वो बता सकते हैं, और फिर उसके पश्चात ऐसे शुरू कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है, जैसे अब्राहम लिंकन जी ने कुछ कहा है या महात्मा गांधी जी ने कुछ कहा है, उसके पश्चात आप वो दर्शाते हुए, कोटेशन के अंतर्गत दर्शाते हुए शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है श्लोकास, यानी कि महाभारत हो गया, रामायण हो गया, उनके श्लोक यदि आपको याद है, संस्कृत के जो श्लोक होते हैं वो याद है, तो आप वो लिखकर भी आराम से अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और शुरू कर सकते हैं। श्लोक जरूरी नहीं है कि संस्कृत के ही हो सकता है कि कुछ आपके पास जिसे श्लोक नहीं बोलना चाहिए, कोटेशन ही बोलने चाहिए, हो सकता है किसी अन्य भाषा के हो, फ्रेंच भाषा के हो, जर्मन भाषा के हो, आप बिल्कुल वो वाली लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको हिंदी या इंग्लिश, आप जिस मीडियम में भी ऐसे लिख रहे हैं उसमें समझाना पड़ेगा ब्रैकेट्स के अंतर्गत, और वहां से फिर आप अपना ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट होता है सेइंग्स, जैसे कि किसी ने कुछ चीजें कही हैं, कथन कहे हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जब भारत आजाद हुआ था तो उन्होंने एक प्रमुख जो उनका बहुत ही ज्यादा फेमस भाषण है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी या ट्रस्ट विद डेस्टिनी, आपको जो कहना आप कह सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन जो आपको करना कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ एस्पिरेंट्स इनके इस जो इन्होंने जो भाषण दिया था वहां से सीधा का सीधा पैराज लेकर लिखना स्टार्ट करते हैं, तो एग्जामिनर को लगता है कि आपको हिस्ट्री भी अच्छे से पता है, क्योंकि जब आप इस तरीके के कथन या सेइंग्स यूज करते हैं अपने ऐसे के अंतर्गत, तो एग्जामिनर भी प्रभावित होता है कि नहीं, हाँ, जो ये स्टूडेंट है वो हिस्ट्री में भी अच्छी नॉलेज रखता है और उसे पता है कि देश की आज़ादी के समय क्या क्या घटनाएं हुई थी, किस तरीके की बातें कही गई थी, क्या एस्पिरेशंस थे आज़ादी के समय, और उसने जो एस्पिरेंट है उसने ठीक से कनेक्ट किया है इस पर्टिकुलर चीज़ को टॉपिक के साथ। तो आप इस ऐसे भी शुरू कर सकते हैं। एंड कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आप इंसिडेंट्स, रियल लाइफ इंसिडेंट से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि अवनी जी जिन्होंने हाल में गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक्स के अंतर्गत, आप इनकी रियल लाइफ स्टोरी के साथ भी शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे 2012 के अंतर्गत, ये 2012 में कार एक्सीडेंट में इन्होंने, इनकी स्पाइनल इंजरी हो गई थी, और उस स्पाइनल इंजरी के चलते वो वापस खड़ी नहीं हो पाई थी, और उसके पश्चात इन्होंने जिस किताब को पढ़ा, अभिनव बिंद्रा जी की किताब को इन्होंने पढ़ा, अ शॉट एट हिस्ट्री। तो आप कुछ इस प्रकार का इंसिडेंट दर्शाते हुए दर्शा सकते हैं कैसे अवनी जी उस किताब से इंस्पायर हुई और पुनः उन्होंने सोचा कि मैं गेम को खेलूंगी। शूटिंग गेम में उन्होंने अपनी प्रतिभागिता शुरू की, और आज उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल व ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ये दर्शा दिया है कि भले ही जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हो, लेकिन उससे हार नहीं माननी चाहिए। कुछ इस प्रकार का स्टार्टिंग देते हुए, प्रभावशाली स्टार्टिंग देते हुए आप ऐसे का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो रियल लाइफ इंसिडेंट दर्शा सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दर्शाया यहाँ पर अवनी जी का, आप ऐसे किसी का भी उदाहरण लेकर इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं स्टार्टिंग करने के। इनमें से जो मैक्सिमम पॉपुलर तरीका है वो है कि स्टोरी हो गई या पोयम हो गया। इनमें से अक्सर एस्पिरेंट्स इन्हीं दोनों तरीकों से स्टार्टिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप कोई भी अन्य तरीका अपना सकते हैं। कोशिश कीजिए कि वो सारे एक्सपेक्टेशंस मीट होती हो जो इंट्रोडक्शन चाहता है, जो एग्जामिनर चाह रहा है आपके ऐसे से। तो मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ आप डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।